कि जब हमारा एग्जाम एक टाइम पे हुआ, हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक टाइम पे हुआ, तो ज्वाइनिंग में इतना डिले क्यों? जिन्होंने हमारे साथ एग्जाम दिया वो तो हमसे सीनियर हो चुके हैं, वो अपना वेतन भी उठा रहे हैं सर, और हम लोग ऐसी बस रोड पे भटक रहे हैं। रांची में हमारे यहाँ घर नहीं है। ना वो सूची जारी करते हैं, ना स्पष्ट वो कारण बताते हैं। ऐसे में है कि जितने भी लोग हम लोग हैं सब अंधकार में सर जी रहे हैं। जैसे जो भी काम करती है या फिर विभाग जो भी काम कर रहा है उसमें पारदर्शिता को थोड़ा सा बनाए रखना चाहिए। JSSC में भी जाते हैं, हमें यही आश्वासन मिलता है कि बस आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है। सर नेक्स्ट मंथ करते करते जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया, 3 महीने ये बीत गए सर, 6 महीने हो चुके हैं। अब तो हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर अब तो दे दो। तो उन्होंने यही कहा कि देखो ऐसा है कि जब ट्रेनें चलती हैं तो जो ट्रेन एक बार लेट हो जाती हैं उनको थोड़ा साइड करके और बाकी जो ट्रेनें हैं उनको तय समय सीमा पर निकाला जाता है। मतलब इंसान का जीवन एक ट्रेन हो गया है। जी सर, ऐसा ही उनका विचार है सर। हेमंत सोरेन सर की सरकार थी, 22 दिसंबर को रिजल्ट आता है, 29 को पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी? जल्दीबाजी सर, वही तो मेरा कहना, जब एग्जाम एक साथ हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हुआ, तो सबको एक साथ ही ज्वाइनिंग देते। क्या जरूरत है इतनी जल्दी करने का और हम लोगों को पेंडिंग करने की? अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और झारखंड में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो यहाँ के छात्र अभ्यर्थी परेशान है। जैसा कि आपको बता दें कि झारखंड के छात्र अभ्यर्थी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं कि हम लोगों को नौकरी लगेगी, लेकिन एग्जाम देने के बाद, फॉर्म भरने के बाद नौकरी नहीं लगती है। तमाम तरह की परेशानियों में लोग घिर जाते हैं। तो हमारे साथ अभी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं, तो एक समस्या को लेकर आए हैं और ये समस्या सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और ट्विटर पे भी लोग डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री को टैग कर रहे हैं, यहाँ के मंत्री को टैग कर रहे हैं, विधायक को टैग कर रहे हैं, JSSC को टैग कर रहे हैं, तमाम यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को टैग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ JSSC लैब असिस्टेंट के जो है 84 लंबित अभ्यर्थी हैं। आपको बता दें कि JSSC लैब असिस्टेंट का एग्जाम 2023 में हुआ था और 690 सीटों के लिए जो है एग्जाम हुआ था, जिसमें से 550 अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग करा दिया गया है, उनको जो है सैलरी भी मिलने लगी है। लेकिन 84 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मामला कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ है। तो इन लोग से जानने का प्रयास करते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हीं के साथ लोग एग्जाम दिए, इन्हीं के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और 550 लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गया, वो लोग को तनख्वाह भी मिलने लगा, वो लोग खुशी खुशी से घर भी बसा लिए। बाकी ये लोग जो है परेशान हाल में जो है रांची की सड़कों पे भटक रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को मेरा जोहार और नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास तिवारी हुआ सर। तिवारी जी, ये बताइए कि JSSC लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके बाद 550 लोगों को जो है उसमें नियुक्ति भी मिल गई, लोगों को सैलरी भी मिलने लगी, लेकिन अभी आप लोग सड़क पे भटक रहे हैं, क्या कारण है? एक्चुअल में सर, ये जो हमारा जो एग्जाम का जो एडवर्टाइजमेंट था, ये नोटिफिकेशन 2023 में ही आई थी। 2023 में जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद एग्जाम फेयरली कंडक्ट कराया गया इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। 2023 की बात है ये। जुलाई और अगस्त में हमारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो रिजल्ट आते आते आपका अक्टूबर हो गया। अक्टूबर में इन लोगों ने 802 परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित किया। उसके बाद उसमें से DV कराया इन्होंने, एक DV की एक डेट रखी। DV में 802 मतलब डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। सारे कैंडिडेट्स वहां पे गए, सबने अपना अपना डॉक्यूमेंट दिखाया। और ये जो वैकेंसी थी ये 690 पोस्ट पे थी। 690 में आपका 230 पोस्ट थी आपकी बायोलॉजी की, 230 पोस्ट थी आपकी केमिस्ट्री की और 230 पोस्ट थी आपकी फिजिक्स की। तो 230 ईच था ये। तो टोटल वैकेंसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो 690 वैकेंसी हो जाती है हमारी। उसके बाद ये फाइनल जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो ये जो हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी कुछ बेसिक चीजें उनके अकॉर्डिंग, हालांकि जो उन्होंने मेंशन किया था हम पूरा जो कंटेंट था वो लेके गए थे, जैसे मार्कशीट मैट्रिकुलेशन की, 10+2 इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और मान लो अगर कोई कास्ट से बिलोंग करता तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारा कुछ हम लेके गए थे। लेकिन ले जाने के बाद कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम हुई, जैसे कि हम लोगों ने आपस में बात किया कि सबकी क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमें ये पता लगा कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे लेट सपोज फाइनल मार्कशीट को लेके गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है फाइनल मार्कशीट में तीनों ईयर का मेंशन होता है डेटा मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लेके आइए। उसके लिए उन्होंने एक शो कॉज नोटिस दिया। जैसे मैं अपना सेल्फ बताऊं तो मैं इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है,
तो इग्नू की जो मार्कशीट आती है, क्योंकि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो मार्कशीट आती है उसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं रहता कि ये सब्जेक्ट आपका जियोलॉजी है या बॉटनी है, उसमें सब्जेक्ट वाइज मेंशन होता है। लेकिन जो आपने स्टडी की होती है तो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, जिससे आप उसमें लिखा रहता है कि आपने बीएससी किया है, उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि इस सब्जेक्ट से इस बंदे ने बीएससी किया हुआ है। क्योंकि वहां पे जियोलॉजी और बॉटनी मेंशन नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट्स मेंशन थे। जैसे बॉटनी का सब्जेक्ट्स हो गया आपका जेनेटिक्स, फिर आपका इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जियोलॉजी का पार्ट हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज था, ये उन्होंने बोला कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम आपको एक बेसिक सा नोटिस दे रहे हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी से जिन जिन का भी जो भी बेसिक प्रॉब्लम था वो यूनिवर्सिटी से इसको वेरीफाई करा के आ जाइए। अच्छा, वो जो नोटिस उन्होंने दिया था उसमें एक हमें टाइम गाइडलाइन भी दिया गया था कि विद इन अ वीक आपको ये चीजें सबमिट कर देनी है। हमने विद इन अ वीक तो छोड़िए, हमने 2-3 दिन में ही सब लोगों ने जाके वापस, हाँ जी हाँ जी, सबने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम वेट कर रहे थे कि ठीक है भाई, अब हमारा डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो गया, तो अब हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन 22 दिसंबर को रिजल्ट जब आता है, तो उसमें जिन जिन को नोटिस मिला था उनको उन्होंने रोक दिया, उसको पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि पेंडिंग लिस्ट में ही हम लोग हैं? जो फाइनल आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें 550 कैंडिडेट्स को तो उन्होंने अलॉट कर दिया ज्वाइनिंग, और नीचे उन्होंने लिख दिया कि बायोलॉजी में इतने पेंडिंग है, जो केमिस्ट्री में इतने कैंडिडेट पेंडिंग है, और फिजिक्स में इतने कैंडिडेट पेंडिंग है। अगर उन तीनों पेंडिंग का अगर डाटा आप कैलकुलेट करोगे तो तीनों का सम 84 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। उन 84 में हम लोग हैं जी जी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये टोटल वैकेंसी 690 की थी, जिसमें इन्होंने 550 को वैकेंसी दे दिया, और 84 आप लोग जी 84 हम कैंडिडेट हैं। अगर हमारे को भी जोड़ के अगर 690 में से माइनस किया जाए तो स्टिल देयर आर 56 कैंडिडेट्स आर पेंडिंग अभी भी। हाँ जी, जिनका अभी डीबी वो दोबारा करवा सकते हैं, या डीबी करवाएं या बैकलॉग में डालें, ये तो जेएसएससी का काम है। लेकिन जो हमारा 84 का है, जो हमारा निश्चित रूप से उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसका उन्होंने बोला था कि हम जल्दी जल्दी इसका आपकी फाइल प्रोसीड कर दे रहे हैं, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। तो हम भी वेट करेंगे, ठीक है कोई नहीं। अब सर मेरा मानना ये है, बस सरकार के द्वारा ये कहना है कि जब हमारा एग्जाम एक टाइम पे हुआ, हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक टाइम पे हुआ, जिन्होंने हमारे साथ एग्जाम दिया वो तो हमसे सीनियर हो चुके हैं, वो अपना वेतन भी उठा रहे हैं सर, और हम लोग ऐसी बस रोड पे भटक रहे हैं। रांची में हमारा यहाँ घर नहीं है, मैं कोडरमा से आया हूँ, कई लोग गोड्डा से आए हैं, कई लोग साहेबगंज से आए हैं जी, कई लोग प्रचारती, कुछ बच्चे हैं जो बिहार से भी आ रहे हैं, कुछ दिल्ली से भी आ रहे हैं। तो ये जो इतने बल्क में जो कैंडिडेट्स हैं, हम लोग क्या करें यहाँ पे बताइए? इतना कॉस्टली है, ये इस राज्य की राजधानी है, हम लोग होटल यहाँ पे बुक करते हैं, जब आते हैं जेएसएससी में भी जाते हैं, हमें यही आश्वासन मिलता है कि बस आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है। ये सुन सुन के सर जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च में जब हम लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में मेरे को ये बोला जाता है कि बस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, शिक्षा विभाग ने ऊपर से हमें ऐसा ऑर्डर नहीं दिया, जैसे ही उधर से ऑर्डर आएगा, जैसे ये मॉडल कोड जो आचार संहिता हटेगी, विद इन अ फर्स्ट वीक आपका रिजल्ट इशू कर दिया जाएगा, ये उन्होंने बताया। अब 6 जून को आपका आचार संहिता भी खत्म हो गया। फिर कुछ कैंडिडेट्स हम लोग वहां पे गए, सेक्रेटरी साहब से बात की, तो वो कहते हैं कि अब आपका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आएगा। सर नेक्स्ट मंथ करते करते जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया, 3 महीने ये बीत गए, सर 6 महीने हो चुके हैं। अब तो हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर अब तो दे दो, अब कितना टाइम चाहिए आप ये बताइए, इतने बच्चों का। अभी इसी दौरान सर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हाल फिलहाल में अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक किया जाए जेएसएससी का, तो वहाँ पे पीजीटी का रिजल्ट इन्होंने दे दिया, उसमें इन्हें कोई इशू नहीं है। पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट इशू कर दिए, उनमें कोई इशू नहीं है। जेई का रिजल्ट आ गया, उसमें भी कोई इशू नहीं है। फाइनल इशू उनका यही है कि लैब को रोको। तो अच्छा, ऐसा क्या कारण हो सकता है? आप लोगों ने जानने का प्रयास किया कि क्यों 84 लोगों को रोका जा रहा है? रवीश जी, क्या कारण है, क्यों आप लोगों को रोका जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? कारण तो बस एक ही समझ में आ रहा है सर, उनकी लापरवाही। अच्छा, लापरवाही है जी। अधिकारियों की? जी सर, जो भी अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सर ये पूछ कर थक चुके हैं, ठीक है, कि हम इतने दिनों से लंबित हैं, फिर भी हमें उपेक्षा किया जा रहा है। जो नियुक्तियां हमारे बाद आई हैं सर, आप उनको क्लियर कराने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, सिर्फ वो आश्वासन देते हैं। ये काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, या अभी पीजीटी का काम कर रहा हूँ, मैं इस काम को पहले खत्म कर लूंगा, फिर आपके काम में हाथ लगाऊंगा, ठीक है। ये तो सर सरासर अन्याय है, क्योंकि जो लोग मतलब एक बार तो ये भी बता देता हूँ सर, ठीक है,
एक बार मैं उनसे स्पष्ट इसी रूप में पूछा था, यही जो सवाल मैं अब जो बात आपसे बताया हूँ, तो उन्होंने यही कहा कि देखो ऐसा है कि जब ट्रेनें चलती हैं तो जो ट्रेन एक बार लेट हो जाती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा साइड करके और बाकी जो ट्रेनें हैं उनको तय समय सीमा पर निकाला जाता है, और फिर जब देखा जाता है बाद में तो फिर उसको भी निकालेंगे बाद में। मतलब इंसान का जीवन एक ट्रेन हो गया है। जी सर, ऐसा ही उनका विचार है सर, और इस विचार को अब आप ही मतलब कहें कि ये बताइए कि आप लोगों के जो प्रयास दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग अधिकारियों से मिले हैं, विधायक जी से मिले हैं, जेएसएससी के अधिकारी से मिले हैं, तो ये लोग का क्या कहना था? अंबा प्रसाद जी से भी आप लोग मिले हैं? जी सर, अंबा प्रसाद जी से भी मिले, बड़का गांव के विधायक है कांग्रेस से। जी उनसे भी हम लोग 3 या 4 बार मिल चुके हैं सर लगभग। अच्छा, क्या ठीक है। रिस्पांस मिला उनसे? रिस्पॉन्स ये मिला कि देखिए ये सारा जो मामला है, ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही मतलब अगर देखा जाए तो बेहतर है। उन्होंने एक बार बहुत अच्छा प्रयास किया और हमें मुख्यमंत्री जी के से मिलवाया भी हमें। चंपई सोरेन जी से, जी। वर्तमान में अभी जो मुख्यमंत्री जी हम लोग शिक्षा मंत्री भी हैं। और अभी शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के पास शिक्षा है। विभाग भी उन्हीं के पास है। तो हम लोग 1 मार्च को गए थे सर, विधानसभा भवन में जाके मिले भी थे। तो सर ने हमें आश्वासन भी दिया था कि आप लोग का जो काम है वो देखा जाएगा। अब मार्च से देख लीजिए सर, अभी बहुत देख ही रहे हैं अभी। जी, और उसके बाद सर अभी तक हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से बस यही चाहेंगे सर कि जो संबंधित विभाग है और जो सरकार है उन तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए कि सिर्फ हमें ही मतलब क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। बाकी नियुक्तियां तो अब हो ही रही हैं और बाकी रिजल्ट भी आप दे ही रहे हैं, सिर्फ हमें ही इतना मतलब क्यों अच्छा, अपेक्षा ये किया? बताइए कि जो भी मतलब जो जो इस नियुक्ति में जो भी क्राइटेरिया होगा, जो मतलब तमाम तरह की जो एक्टिविटीज होती होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा या और भी जो चीजें होंगी, सब आप लोग फिलअप करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितना भी क्राइटेरिया उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला हुआ था, वो हर एक चीज़ मैंने फुलफिल किया। हमारे जैसे जितने भी कैंडिडेट थे, सब सही था, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, बट फिर भी क्यों पेंडिंग रखा गया, ये आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। सर जैसे कि देखिए, लापरवाही के अलावा सर एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है अपारदर्शिता का भी। बाकी स्टेट में या पहले जेएसएससी भी अगर कुछ पद को अगर लंबित रखती थी तो उसमें वो लोग क्या है कि उनका रोल नंबर या फिर जो भी है डिटेल स्टूडेंट का जिनको आप लंबित रख रहे हैं उनका कम से कम जारी रखते थे। 29 दिसंबर को जब ज्वाइनिंग हो रहा था बाकी लोगों का, उसके आसपास हम लोग जब मिलने गए वहाँ पे तो मधुमिता मैम बोली कि हम लोग पूछे कि मैडम एटलीस्ट आप कम से कम जो कैंडिडेट हैं लंबित हैं उनकी आप सूची जारी कर दीजिए, कम से कम वो भी आश्वस्त रहेंगे कि हाँ हम लोग लंबित हैं। तो उनका कहना था कि आप सूची लेकर क्या करेंगे, आपको सीधा रिजल्ट ही दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है सर मेरा ये कि ना वो सूची जारी करते हैं, ना स्पष्ट वो कारण बताते हैं। ऐसे में है कि जितने भी लोग हम लोग हैं सब अंधकार में सर जी रहे हैं। जेएसएससी जो भी काम करती है या फिर विभाग जो भी काम कर रहा है उसमें पारदर्शिता को थोड़ा सा बनाए रखना चाहिए, बाकी लोगों को भी ये पता चले कि कौन लोग हैं कौन नहीं है। तो आप इस मामले को समझ गए होंगे। देखिए दिक्कत क्या है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आप तमाम दर्शकों को पता है। तो ये जो लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, ये लोग परीक्षा को क्रैक भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अंबा प्रसाद जी से मिले, मुख्यमंत्री साहब से जाके मुलाकात किए, उसके बाद भी जो है दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तिवारी जी आप लोग को नहीं, अब हमें तो देखो सरकार पे भरोसा है कि ये जल्द से जल्द करे। सर मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे लेट सपोज ये कैंडिडेट हैं तो सिर्फ यही परेशान नहीं है, इनकी पूरी फैमिली परेशान है, सही बात है। इनके घर के हर लोग परेशान है। हम अपने गांव घर में बोल चुके हैं कि यार हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब गांव वाले तक पूछते हैं कि भाई तुम्हारा तो हो गया था, अब कहाँ हो तुम, हुआ भी था कि नहीं हुआ। हम तो सर सोशली भी प्रताड़ित हो रहे हैं ना, मेंटली तो हो ही रहे हैं, सामाजिक तौर से भी हमें प्रताड़ित किया जाए। लोग बोलते हैं कि सब लोगों का हो गया, तुम लोग का है। तुम लोग कहाँ घूम रहे, तुम लोग इतना टेक्निकल चीज तो नहीं ना समझेंगे। जी जी, लेकिन अब कौन जेएसएससी की भाषा उनको समझाए, जब हमें ही समझ नहीं आ रही तो हम उनको क्या समझाएं। ये बताइए कि जब जेएसएससी लैब असिस्टेंट का ये विज्ञापन निकाली होगी एग्जाम के लिए, तो उस समय आप लोग फॉर्म भरे होंगे, उसके बाद एग्जाम दिए होंगे, उसके बाद परीक्षा उरीक्षा हो गया, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सत्यापन हुआ होगा, उसके बाद एक प्रोग्राम रखती है सरकार, नियुक्ति पत्र बांटने वाला प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए थे? सर अब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन सर की सरकार थी, 22 दिसंबर को रिजल्ट आता है, 29 को पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी? जल्दीबाजी सर, वही तो मेरा कहना, जब एग्जाम एक साथ हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हुआ, तो सबको एक साथ ही ज्वाइनिंग देते। क्या जरूरत है इतनी जल्दी करने का और हम लोगों को पेंडिंग करने की। सर 29 तारीख को सरकार को अपना मतलब चौथी वर्षगांठ मनवानी थी और उसी के शुभ अवसर पे वो नियुक्ति पत्र बांटना चाहते थे। लैब असिस्टेंट वाले ही परेशान नहीं है, ये पेंडिंग का खेल जो है ये पीजीटी में भी चल रहा है और जेई वाले भी अभ्यर्थी परेशान रहे हैं और अभी हैं भी सर बहुत सारे लोग। सरकार को समझना चाहिए, शिक्षा विभाग को समझना चाहिए, जेएसएससी को समझना चाहिए
और इन लोग से बातचीत करना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को दूर करके इनको भी जो है नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।